हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रोज़ सुबह अपनी गाड़ी में मुसाफिरों को लेकर निकल पड़ते हैं। इनको देखकर आप लोगों को शायद अंदाज़ा लगा होगा कि ये क्या काम करते हैं। हाँ जी, सही पहचाना आपने। इनका नाम धीरू जी है। पेशे से ये एक टैक्सी ड्राइवर है। आइए हमने इनके साथ कुछ पल बातचीत करी और इनकी लाइफ जर्नी से रूबरू हुए। इनका कहना है कि 1982 में ये गुजरात से मुंबई के वीटी स्टेशन पहुँचे। ये अपने भाई लोगों के साथ रहने लगे। शुरुआत के दिनों में इन्होंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया। बचपन से ही इनको ड्राइविंग का बहुत शौक था। फिर इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस निकाला और फिर टैक्सी बैच नंबर के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ समय तक मुंबई माया नगरी ने इनकी भी परीक्षा ली, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और डटे रहे। सफलता की तरफ धीरे धीरे ये बढ़ने लगे। दादर के पारसी कॉलोनी में इनको पहला जॉब मिला। उस समय मात्र 250 रुपये की पगार थी इनकी, पर ये अपने काम और पैसे से खुश थे। फिर इनको हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जॉब मिल गया। 6 साल तक वहाँ नौकरी करी। एक्चुअली इनके बड़े भाई के पास टैक्सी थी जो भाड़े पर चलती थी, पर इनके भाई लोगों को पसंद नहीं था कि धीरू ड्राइवर बने। वो चाहते थे कि वो एक बिजनेस करे, ना कि ड्राइवर बने। पर क्योंकि मुंबई में परिवार को पालना था, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी थी, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ड्राइवर बनने का यानी गाड़ी चलाने का शौक बचपन से ही इनके मन में भरा हुआ था। उस दिन धीरू जी ने ठान लिया कि अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। इनका कज़िन ब्रदर BEST में काम करता था। एक दिन उन्होंने उनसे बोला कि भाई, मुझे एक जोड़ी खाकी यूनिफॉर्म का कुछ जुगाड़ कर दे। उनके भाई ने पूछा कि क्या करेगा तू इस ड्रेस का? तो धीरू जी ने मुस्कुराते हुए बोले, अरे तू ला कर दे, मैं पक्का तुझे बताऊंगा। तीसरे ही दिन उनके भाई ने खाकी ड्रेस का जुगाड़ कर दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी और अपने बड़े भाई जी की टैक्सी लेकर निकल पड़े। वो टैक्सी चलाकर दादर से माहिम आए। उस दिन उनको एक एयरपोर्ट की सवारी मिली। धीरू जी बोले कि साहब, मुझे एयरपोर्ट का रास्ता मालूम नहीं। सवारी ने कहा, अंकल आप चलिए, मैं आपको रास्ता बता दूंगा। वो बहुत खुश थे उस दिन। उन्होंने फिर पैसेंजर को एयरपोर्ट छोड़ दिया। अब वहाँ से बाहर कैसे निकलना है ये इनको पता नहीं था, पर कैसे भी वो पूछते पूछते हाईवे पहुँच गए। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि भाई के घर चला जाता हूँ। वो बेचारे चले तो गए, पर जैसे ही भाई ने दरवाज़ा खोला, वो धीरू जी को यूनिफॉर्म में देखकर समझ गए कि उनका भाई टैक्सी चला कर आया है। उनकी नाराज़गी चेहरे पर झलक रही थी। वो बोले, धीरू, खाना खाकर सो जाओ और सुबह गाड़ी लेकर निकल जाना। ये बेचारे सुबह टैक्सी लेकर वडाला वापस चले गए। आपको भी शायद जानकर बुरा लगेगा कि धीरू जी के भाई ने 8 दिन के अंदर अपनी टैक्सी बेच दी। इनको बहुत ख़राब भी लगा कि इनके कारण उनके भाई को तकलीफ़ हुई। अब हमारे धीरू जी भी किसी से कम थोड़ी थे। इन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद ली, प्रीमियर पद्मिनी। 15 साल तक इन्होंने उस गाड़ी को चलाया। धीरू जी के अनुसार RTO के कानून के हिसाब से 40 साल से ज़्यादा पुरानी टैक्सी आप नहीं चला सकते। इसलिए हमारे धीरू जी ने अपनी नई टैक्सी मारुति ओमनी खरीदी। दोस्तों, आपको बताओ कि इनकी उम्र 63 साल हो चुकी है, पर ये आज भी ड्राइविंग बिना चश्मे के कर रहे हैं। अब इनकी थोड़ी सी फैमिली लाइफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनके 2 बेटे और एक बेटी है। दोनों बेटे अच्छे जॉब्स कर रहे हैं और बेटी US में सेटल्ड है। इन्होंने बहुत मेहनत करके दिन रात टैक्सी चलाकर अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी। इनके अपने 2 घर हैं, एक वडाला में और दूसरा मलाड में है। वडाला वाला घर आप पीछे देख सकते हैं। इनकी मुंबई की जर्नी यहीं से शुरू हुई थी।
अब यहाँ बिल्डिंग बन गई है और 4 से 5 महीनों में इनको पोजीशन भी मिल जाएगा। इनका कहना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ये अपनी टैक्सी से बहुत प्यार करते हैं और बोलते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी गाड़ी चलाता रहूँगा, कभी बेचूंगा नहीं। ये मेरी रोज़ी रोटी है, मेरी गाड़ी मुझे अपने जान से भी बढ़कर है। दोस्तों, कैसे लगी आपको धीरू ड्राइवर की कहानी? ऐसे बहुत से धीरू हमारे आसपास होते हैं। हर एक की लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जिसमें इंसान मेहनत और ज़िम्मेदारी से कुछ ना कुछ सीख कर आगे बढ़ता है, और ऐसे ही ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहता है एक नए सवेरे के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।